गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आज के क्लास में जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में जो है डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इम्पॉर्टेंट पब्लिक टूल यूज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। अब जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो है एक टूल्स बनाया गया है जो बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करता है, बीमारियों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। वही क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पीपल्स हु हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन्स। इससे जो है पता चलता है कि जो पीपल्स जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, इन्हीं के थ्रू जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर मॉनिटर्ड, टेस्टेड एंड आइसोलेटेड इफ नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन। और जो है लोगों को मॉनिटर किया जाता है और उन्हें जो है टेस्ट के थ्रू जो है बीमारियों की पहचान की जाती है। साथ ही साथ उन्हें जो है अगर वो इन्फेक्टेड अगर होते हैं तो उन्हें आइसोलेशंस की सुविधाएं जो है वो दी जाती है ताकि जो है बीमारियों से जो है बचा जा सके, बीमारियों पे जो है कंट्रोल किया जा सके। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के क्या उद्देश्य हैं? तो टू आइडेंटिफाई एक्सपोज्ड इंडिविजुअल अर्ली, यह जो है बीमारियों को जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, बीमारियों को पहचानने में हेल्प करते हैं। टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, और जो है संक्रमण से फैलने वाले बीमारियों के चेन को जो है तोड़ने का काम करते हैं, उस पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं ताकि बीमारी जो है वो ज़्यादा ना फैले। टू प्रिवेंट आउटब्रेक एंड एपिडेमिक्स, साथ ही साथ तेजी से फैल रहे बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करने का काम करते हैं। टू प्रोटेक्ट वेल्नरेबल पॉपुलेशन, साथ ही साथ जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है उन सब जगहों पे जो है बीमारियाँ अगर तेज़ी से फैल रही है उन पे भी जो है ये रोक लगाने का काम करते हैं। टू सपोर्ट डिजीज सर्विलेंस, साथ ही साथ बीमारियों की फैलने की गति को बीमारियों के पहचानने में हेल्प करने का भी काम करते हैं और बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, बीमारियों से बचाने का भी काम करते हैं। तो ये सब जितने भी हैं सारे उद्देश्य हैं किसका? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। अब फिर आगे है स्टेप्स इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के? तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। अगर कोई भी पर्सन जो है, कोई भी लोग जो है अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको पहचानने में हेल्प करता है। हेल्प इन अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट स्प्रेड, अगर उन पेशेंट को अगर जो है अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, अगर बीमारी फैला और तुरंत अगर उनका ट्रीटमेंट हो जाए तो बीमारियों से जो है बचाने का काम करते हैं और बीमारियों पे जो है रोक लगाया जा सकता है। लिस्टिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी अगर फाइंड्स पीपुल हु मे बी एक्सपोज टू इन्फेक्शंस, अगर जो है कोई किन्हीं के क्लोज रहते हैं तो उनमें जो है बीमारी फैलने का चांस ज़्यादा रहता है, उन्हें पहचानने में भी जो है हेल्प होता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मिंग कॉन्टैक्ट्स, मेक कॉन्टैक्ट्स अवेयर एंड अलर्ट अबाउट प्रिकॉशंस। अब जो है इन्फॉर्मिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है अगर कोई भी पर्सनस अगर इन्फेक्टेड हैं तो अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई आते हैं तो उन्हें जो है उन इन्फेक्टेड पर्सन से जो है उनको बचाया जा सकता है। फिर आगे है मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस, हेल्प इन अर्ली डिटेक्शंस ऑफ सिम्टम्स। अब जो है हम जो है मॉनिटरिंग करके भी जो है बीमारियों को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं और बीमारियों को डिटेक्ट कर पाते हैं और साथ ही साथ अगर बीमारियों का सिम्टम्स अगर उनमें आता है तो बीमारियों को जो है पहचानने में भी हेल्प होता है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के थ्रू जो है हम बीमारियों को फैलने से
बीमारियों को फैलने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ बीमारियों को बढ़ने से भी रोक लगाया जा सकता है। प्रिवेंट्स फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, एक दूसरे से फैलने, अगर बीमारी फैलती है तो उन पे भी जो है रोक लगाया जा सकता है, इसके थ्रू, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के थ्रू। फिर आगे है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अब जो है 3 टाइप्स हैं। पहला जो है हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट्स, दूसरा है कैजुअल कॉन्टैक्ट्स और तीसरा है हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। ये 3 टाइप्स के कॉन्टैक्ट हुए। पहला है क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जो है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स फैमिली मेंबर्स, केयर गिव्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैव डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन्स। और फैमिली मेंबर्स कोई हैं और साथ ही साथ कोई वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर वगैरह है, अगर वो डायरेक्ट जो पेशेंट है अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्लोज कांटेक्ट कहलाता है। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसकी माँ या फिर कोई रोगी या फिर कोई नर्सेज जो है अगर उनका सेवा कर रहा होता है तो वो डायरेक्ट जो है जो में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनका अगर कोई ट्रीटमेंट नर्सेज वगैरह कर रहे हैं या उनकी माँ वगैरह कर रही है, घर में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए मदर केयरिंग फॉर हर सिक चाइल्ड एट होम और ए नर्स ट्रीटिंग ए कोविड-19 पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। एक माँ जो है अपने बच्चे का सेवा जो है, अपने अगर उनका बच्चा बीमार है तो उनका सेवा कर रही है, तो वो किस में आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे एक रोगी है और उनका ट्रीटमेंट जो है कोई नर्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 में तो क्या होता था, जो पूरा प्रिकॉशंस के साथ जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, पूरा ग्लव्स लगा के, साथ ही साथ जो है बीमारी से बचने के लिए ग्लव्स, पीपी किट, ये सब सारे चीज़ जो है बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो एक दूसरे के क्लोज में ना आए, ताकि बीमारी जो है ज़्यादा ना फैले। इन पे रोक लगाने के लिए जो है वो सारे इक्विपमेंट या सारे जितना भी पीपी किट हुआ, मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ, वो पहन के इसलिए यूज करते थे ताकि बीमारी जो है डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट के अंतर्गत ना आए। यही हुआ हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट। फिर है कैजुअल कॉन्टैक्ट। पीपुल विथ ब्रीफ और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सच एज वर्क प्लेस, कॉलेजेस और ट्रेवल कॉन्टैक्ट। अगर जो है कोई भी लोग जो है ट्रेवल्स कर रहे होते हैं तो अगर वो कहीं पे एक सीट पे बैठते हैं तो, या फिर कुछ देर के लिए, या फिर कॉलेज में जो है अगर बीमारियां एक दूसरे के अगर संपर्क में आते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सनस के संपर्क में आते हैं तो बीमारियां जो फैलती है तो किसके वजह से, कैजुअल कॉन्टैक्ट की वजह से। एग्जाम्पल के लिए, एक कॉलेजेज हु brief talks to the infected persons at the office or someone sitting near the patient on a train for a short time। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर वो ट्रेन से अगर वो ट्रेवल कर रहा होता है तो कोई भी हेल्दी पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में बैठते हैं, अगर उस सीट पे बैठते हैं तो वो बीमारियां अगर वहाँ से फैलती है तो किसकी वजह से, कैजुअल कांटेक्ट की वजह से ही जो है बीमारी वहाँ से फैलती है। वही वहाँ अपना क्या कहलाता है, कैजुअल कॉन्टैक्ट। फिर आगे है हमारा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। इंडिविजुअल विथ प्रोलॉन्ग्ड और डायरेक्ट एक्सपोर्स विदाउट प्रोटेक्शंस एंड द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। अगर बीमारियां जो है कोविड-19 वगैरह हो गए, अगर एक साथ में अगर वो खाना खाते हैं, अगर उसके बेड पे अगर सोते हैं तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए पर्सन हु शेयर्ड ए मेल विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई एक पर्सन्स है, अगर वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ अगर भोजन करते हैं, वो अपना बेड शेयर करते हैं, रूम शेयर करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे फिर है रोल इन डिजीज कंट्रोल। इन बीमारियों में क्या रोल होता है हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेल्प इन अर्ली डिटेक्शंस ऑफ केसेस। अब जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू जो है बीमारियों की पहचान जो है जल्दी ही हो जाती है, क्विकली होती है। इट रिड्यूज कम्युनिटी ट्रांसमिशंस।
और साथ ही साथ समुदायों में जो है बीमारियों को फैलने से रोकने का भी काम करता है। इट इज इसेंशियल ड्यूरिंग आउटब्रेक एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स सच एज कोविड-19। यह जो है बीमारियों को फैलने से रोकने का भी काम करता है, साथ ही साथ जो है बीमारियों पे रोक लगाने का भी काम करता है। साथ ही साथ तेजी से फैल रहे बीमारी या धीमी गति से फैल रहे बीमारियों पे भी जो है रोक लगाने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए तेजी से फैल रहे बीमारी में हमारा क्या था, कोविड-19, उन पे भी जो है हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू जो है उन पे भी रोक लगाया जा रहा था ताकि बीमारी जो है ज़्यादा न फैले। के बाद है इम्पोर्टेंस इन सोशल फार्मेसी। अब सोशल फार्मेसी में इसका क्या महत्व है। हेल्थ फार्मासिस्ट एडुकेटेड द पब्लिक। अब जो है एक फार्मासिस्ट जो है उनका काम होता है वह लोगों को जागरूक करें, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताए, लोगों को मेडिसिन्स के बारे में बताए, जो मेडिसिन्स को कैसे लेना है, कब लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने का काम करते हैं। सपोर्ट रेटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। अब जो उपयोगी के मेडिसिन्स हैं उनको ही उपयोग करना है, यथार्थ जो है ज़्यादा मात्रा में आपको मेडिसिन्स लेना भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बतलाने का काम करते हैं। असिस्ट इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। साथ ही साथ टीकाकरण सेवाओं के बारे में भी जो है बतलाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। प्रमोट्स कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस। साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी बतलाने का काम करते हैं, समुदायों को जो है जागरूक करने का काम करते हैं। एडवांटेज इसका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड सेव्स मनी बाय प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। अगर जो है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड का मतलब यही हुआ, अगर जो है इन पर जो रोक लगाया जाता है तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बीमारियों से जो है बचने का काम करते हैं, साथ ही साथ इससे हमारा मनी सेव होता है, इन चीज़ों में हेल्प करने का काम करते हैं। रिड्यूस डिजीज स्प्रेड, स्टॉप्स इन्फेक्शंस फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वैक्सीनेशंस, हाइजीन्स एंड सैनिटेशन। अब जो है वैक्सीनेशंस के थ्रू, हाइजीन मेंटेन करने के थ्रू, साथ ही साथ साफ सुथरा जगह पे रहने से क्या होता है, बीमारियों से जो है उनसे बचा जा सकता है, बीमारियों पे जो है रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद है हमारा प्रोटेक्ट हाई रिस्क ग्रुप, सेफ गार्ड्स चिल्ड्रंस, एल्डरली, प्रेग्नेंट वोमेन्स एंड इम्यूनोकम्प्रोडिजिबल इंडिविजुअल्स। अब जो है प्रोटेक्ट्स हाई रिस्क ग्रुप का मतलब ही हुआ चिल्ड्रंस, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, इन सबों का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, ताकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से उन पे जो है बीमारी का फैलने का चांस ज़्यादा रहता है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारा जो है कंट्रोल ट्रेसिंग जो है इन्हीं के थ्रू जो है उन पे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बीमारी जो है ना फैले। इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, इनेबल्स अर्ली डिटेक्शंस, टाइमली इंटरवेंशंस एंड स्ट्रॉन्गर हेल्थ केयर सिस्टम। अब जो है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारा कंट्रोल ट्रेसिंग के थ्रू जो है हमारा स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो अच्छा चलेगा, साथ ही साथ वो मजबूत होगा, ताकि लोगों में जो है लोगों को बीमारियों के बारे में बतलाना, बीमारियों से बचने के बारे में बतलाना और लोगों को जो है जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इन सब सारे चीज़ों में जो है हेल्प करने का काम करते हैं। उसके बाद है कंक्लूजन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स इज ए की स्ट्रेटजी इन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल फार्मेसी। अब आगे है हमारा कंक्लूजन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज ए की स्ट्रेटजी इन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल फार्मेसी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है एक की है जो हमारे सोशल फार्मेसी और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो है जागरूक करने का भी काम करते हैं और लोगों को जो है हेल्दी रहने के बारे में भी जो है बतलाने का काम करते हैं। आगे फिर है इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स हेल्प कंट्रोल इन्फेक्टियस डिजीज एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी। अब जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू जो है बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारियों से बचा जा सकता है, बीमारियों पे जो है रोक लगाया जा सकता है, किसके थ्रू, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ही थ्रू। फिर आगे है फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी। अब एक फार्मासिस्ट का जो है अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, वह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में उनकी एक्टिविटियों को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा
अगर जागरूक होगा तो बीमारी कम फैलेगा, और बीमारी कम फैलेगा लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, लोग जो है हेल्दी रहेंगे। इनसे जो है बीमारियों से बचा जा सकता है, साथ ही साथ जो है बीमारियों पे रोक लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।